हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला है टाटा स्टील, दूसरा आपका हिंडाल्को और लास्ट बात करें नैल्को के बारे में। देखो यहाँ पे आपको जो हिंडाल्को और नैल्को का ब्रोकर ने टारगेट दिया, एक गजब का टारगेट है। तो जानेंगे क्या सही में टारगेट आएगा नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे मेन जो फोकस करने वाले वो है टाटा स्टील के बारे में, क्योंकि टाटा स्टील यदि आप देखोगे ना तो बार बार यहाँ पे 100 के रेंज में ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या प्लान होना चाहिए तो ये सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यार जो वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और हम उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आप जानते हो कि टाटा स्टील कोई एक खराब स्टॉक नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका जो फंडामेंटल कमजोर, बिल्कुल नहीं। अभी इसमें जानते हो कि प्रेशर चल रहा है मेटल स्टॉक के कारण, क्योंकि मेटल स्टॉक जो है लगभग यहाँ पे सारे मेटल स्टॉक में ही आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं, यहाँ पे छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो, सारे में कुछ ना कुछ तो प्रेशर है ही। लेकिन देखो टाटा स्टील मैंने बताया कि एक गजब का स्टॉक है, और जब इतना अच्छा जब मौका मिल रहा है ना तो इसको जरूर यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए, क्योंकि देखो इसका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत निकल के आता है। इसका आपको ROC, ROE प्लस यहाँ बुक वैल्यू प्लस कैश फ्लो हर चीज़ यहाँ पे सही निकल के आता है। लगातार सेल्स में ग्रोथ भी है। तो फिर दिक्कत की क्या बात है? देखो यहाँ पे थोड़ा जान लो इसका ROC और यहाँ पे ROE होता है क्या, ये सब थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ पे ROC जो होता है ना, इसका ये फुल फॉर्म है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि आप क्या समझ रहे हो कि कंपनी जो है 100 रुपये जब लगा रही है तो वो 100 रुपये से कितना पैसा आपको बना रही है। तो लगभग ये कंपनी जो ऑलमोस्ट जो 35% से प्लस है, यानी कि लगभग 35 रुपये यहाँ पे कमा रही है। तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि सब मुनाफा कितना अच्छा मुनाफा है, और लगातार ग्रोथ में ही ग्रोथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस इसका बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू आपको यहाँ पे एक कंपनी का आपको जो ये बताता है कि मान लो यदि कंपनी को कुछ हो जाता है, यदि कंपनी बर्बाद हो जाती है तो कंपनी यहाँ पे एक शेयर के बदले कितना रुपया दे सकता है। तो लगभग यहाँ पे 94 तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि यदि कुछ होगा तो 94 तक मिलने का यहाँ पे चांस है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यार कम है, यहाँ पे 6 रुपये कम है। देखो ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ लगभग आपके 10 स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में, तो उसमें से 4-5 स्टॉक तो ऐसा होगा जिसका बुक वैल्यू यहाँ पे बहुत ही कम निकल के आता होगा, लेकिन तब भी आपको उसमें भरोसा है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आपको हर जगह मैटर नहीं करता, लेकिन इसका बुक वैल्यू यहाँ पे गजब का बुक वैल्यू है। तो और जरूर इसको ऐसा मत समझना कि ये कंपनी कोई खराब कंपनी है। मेरे हिसाब से तो अभी एक अच्छा मौका निकल के आ रहा है, वरना तो ऐसी आपकी मर्जी। आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक खराब है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इसका फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। कैश फ्लो भी गजब का कैश फ्लो है। कैश फ्लो आपको यहाँ पे ये बताता है जो भी कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि कंपनी जो सामान बेच रही है आपको वो जो फेक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ने भी आपको पहले आपको इतिहास में किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि कंपनी यहाँ पे दिखा देती है कि कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन उसका अंदर कुछ दम होता ही नहीं, यानी कि यहाँ पे पैसा कुछ रिटर्न मिलता ही नहीं है, बस लगातार सेल्स बढ़ रहा है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन इसका गजब का कैश फ्लो है। ठीक है, जो माल बिक रहा है उसका पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, और अभी यहाँ पे वीक है क्योंकि अभी लगभग सारे मेटल स्टॉक में ही आपको प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा जान लो। मेरे हिसाब से जितना गिरावट होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा करके आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप छोड़ दो, यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे कोई डर लग रहा है कि नहीं शेयर और गिरेगा, ऐसा सोचोगे तो यार यहाँ पे क्या होगा ना कि जब इसका जो प्राइस बढ़ जाएगा ना तो फिर आप बाद में बहुत ज़्यादा क्या होने वाले हो, दुखी होने वाले हो। तो ऐसा काम मत करो। ठीक है, और यदि आपने हाई प्राइस यदि आपने बाई किया, वैसे मान लो क्योंकि जानते हो लगभग 1500 के ऊपर का स्टॉक था, और ऐसे देखो तो लगभग 150 का मान लो, तो लगभग 150 का स्टॉक जब 100 रुपये जब देखने को मिलता है ना तो लोग यहाँ पे डरेंगे, क्योंकि लगभग आपको जो है 40% तक यहाँ पे गिरावट निकल के आ रहा है, 40 से लगभग 35% तक गिरावट निकल के आ रहा है। तो लोग यहाँ पे डरना तो उनका आपको जो उनका जो स्वाभाविक है, लेकिन अपने डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो थोड़ा सा समझ लो। मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए। यदि आपने ठीक है, यदि आपने एक महंगे दाम यदि आपने बाई किया हुआ है तो अभी एक अच्छा मौका है। तो आप जो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एवरेज करो, जिससे क्या होगा कि प्राइस कम हो जाएगा, और जब शेयर जब तेजी आएगी तो खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इसका जो रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, और आप बाद में बोलोगे कि हाँ आपने सही बोला था कि जो मैंने बाई किया तो आज मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो लोग अक्सर क्या हो जाता है ना, वो थोड़ा एक माइंडसेट होता है। क्या होता है, जैसे मान लो जब आपने जो है किसी कोई भी स्टॉक को जब आपने जो महंगे दाम में जब आपने बाई किया, मान लो 100 रुपये आपने बाई किया, ठीक है, और उसका जब प्राइस जब 70 हो जाएगा ना तो लोग का यहाँ पे जो बोलना आसान होता है। जैसे मान लो जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने ही आपको बोल दिया कि यार आपको 150 में आपने बाई किया हुआ है तो 100 रुपये हो रहा है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा बाई करो। लेकिन आपका माइंड यहाँ पे ऐसा नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि
आपका माइंड यहाँ पे क्या सोचेगा कि ये कंपनी अभी लॉस दे रही है, मैं फिर से पैसा फंसाऊँ। ये आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए या सही में गेन नहीं दे, तो यहाँ पे आप एवरेज नहीं करोगे। ये एक माइंडसेट है, हर लोगों का माइंडसेट है, ऐसा नहीं बस आप ही का, हर लोगों का यहाँ पे माइंडसेट ऐसा होता है। लेकिन हाँ, इस माइंडसेट को यहाँ पे आपको हराना है। यदि आपको स्टॉक के बारे में नॉलेज है ना, तो खुद यहाँ पे आप जो ऑटोमेटिक ऐसा माइंडसेट यहाँ पे आप रखोगे ही नहीं। तो लोग यहाँ पे जो इंट्रा डे हो या फ्यूचर में हो, यहाँ पे जो रिक्सी वाले में जब बार बार लोग यहाँ पे आपको एवरेज करते रहते हैं, लॉस हो रहा है एवरेज कर रहे हैं, लॉस हो रहा है एवरेज कर रहे हैं, तो जब उस समय आप जानते हो कि उसमें जो रिक्सी है, तो फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसा करते हो, तो फिर जब आप जानते हो कि ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, जब फंडामेंटल मजबूत है, तो फिर ऐसा इसमें क्यों नहीं करते हो? तो तब ना यार आप पैसा बनाओगे। ऐसा माइंडसेट रखोगे तो यार कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे मेरे हिसाब से। तो आपको जरूर होल्ड करके चलो, गिरावट हो रहा है एवरेज करो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाई करो। और जिस दिन इसका 113 का जिस दिन टारगेट, जो 113 का लेवल यदि कुछ दिन यहाँ पे आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई देते उसके ऊपर, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे 125 और 130 का टारगेट जो है कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपको पूरी है, ठीक है। तो आपको आराम से होल्ड करके चलना है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। जो जानते हो कि यहाँ पे आपको क्या बेचती है, यहाँ पे क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसका यहाँ पे मेन बिजनेस यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि तांबा। और ऐसे शॉर्ट में से तो यहाँ पे आपको जो जानते हो कि यहाँ पे जो हिंदी में भी इसको वही बोला जाता है आपको, और इंग्लिश में भी आपको वही बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका एल्यूमिनियम एंड कॉपर का, जानते हो कि एक दिग्गज कंपनी है। और ये कंपनी अभी फिलहाल क्या चल रही है, 401 में प्राइस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोकर बुलिश है, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे 480 का टारगेट दिया है। और उनका मानना है कि ये टारगेट बहुत ही जल्द यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। देखो यहाँ पर सारे ब्रोकर का एक ही सोच है क्या कि मेटल सेक्टर अभी जो प्रेशर में है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जानते हो कि बहुत सारा ऐसा डिमांड भी आपको निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा जो न्यूज़ में भी कुछ आपको हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो यूएस में क्या होगा, कि यहाँ पे यूएस में क्या होने वाला है कि जो यानी कि जो बाहर से जो आपको आता है, ठीक है, जो भी आपको मेटल जो आता है वो यहाँ पे बंद आपका हो सकता है यूएस में, जिसकी वजह से यहाँ पे इंपोर्ट जो भारत से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फ़ायदा आपको होगा। तो इसलिए यहाँ पे लोग फोकस बना कर रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा सोच करके यहाँ पे फोकस नहीं बनाना है, ठीक है। कंपनी के बारे में जब कंपनी पसंद है तो ही आपको फोकस करना है, क्योंकि लोग ऐसा बस यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से यहाँ पे बाई कर लेते हैं, और जिस समय न्यूज़ खत्म होगा तो फिर से हम गिरावट आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे स्टॉक को यहाँ पे मत ढूंढो, आप स्टॉक के फंडामेंटल को समझो। देखो ये भी इस सेक्टर एक गजब का सेक्टर है, एक गजब की कंपनी है। जानते हो कि किस ग्रुप में आते हैं, ये आपको आता है आदित्य बिरला में, ठीक है। देखो इसका काम जबरदस्त काम है, ठीक है। मार्केट कैप भी लगभग जो आपको 90,000 करोड़ का मार्केट कैप, लगभग 90,000 का मार्केट कैप है। पी मात्र 5.93 का पी है। और ये कंपनी जो डिविडेंड भी यहाँ पे देती है 1% का। तो यहाँ पे अब देखो इसका जो रिटर्न कितना है, यहाँ पर रिटर्न 46% का यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे मेटल स्टॉक जो भी होता है ना, उसमें आपको वोलेटाइल देखने को मिलता है। कभी भी ऐसा होता है कि मान लो 400 का प्राइस चल रहा है और यहाँ पे 300 में भी आपको आ जाएगा, और कभी कभी वैसा भी होगा कि 300 का प्राइस वाला फिर चल जाएगा 500 में, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, टाटा स्टील के साथ हो रहा है, अभी 100 में मिल रहा है ना, लेकिन फिर ऐसा हो सकता है कि तुरंत चल रहा है आपको 150 में चल रहा है, फिर आप क्या सोचोगे कि यार शेयर यहाँ पे तेजी आने वाला है, और ऐसा हो सकता है कि फिर से यहाँ पे आपको आ जाए 100 120 में। तो ऐसा होता है। तो यदि आप पेशेंस है तो ही आपको मेटल स्टॉक में यहाँ पे बाई करना चाहिए, वरना फिर आप क्या करोगे कि आप एक अच्छे स्टॉक को भी यहाँ पे लॉस में बेच दोगे। तो आप इस कंपनी को आप जो आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है, क्योंकि अभी फोकस बना के रखना है। क्योंकि तो टारगेट के हिसाब से नहीं, क्योंकि टारगेट के हिसाब से कोई भी डिसीजन मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर यहाँ पे आज टारगेट दे रहे हैं, और यदि इस कंपनी की कुछ गिरावट आ जाता है तो तुरंत यहाँ पे टारगेट को यहाँ पे लॉस में भी आपको बदल देते हैं। तो ऐसा सोचकर शेयर में ट्रेड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। वरना ऐसी आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ आपको ये माइंड थॉट यहाँ पे नहीं रखना चाहिए कि ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है, ठीक है। कि कुछ भी न्यूज़ यदि खराब न्यूज़ आ गया तो फिर क्या होगा कि 480 के 390 में आपको टारगेट मिलते हुए दिखाई दे जाएगा। तो आपको कंपनी के बारे में समझना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है तो ही कोई फैसला लो, वरना ऐसे आप इसे अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हो। जिनके पास है आपको यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। तो चलो डिस्कस करें जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में। तो स्टॉक का नाम है नैल्को, जिसे हम सब ऐसे बोलते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। देखो ये कंपनी में आज लगभग जो 2.91% की यहाँ पे तेजी निकल के आई थी। देखो ये कंपनी लोग अक्सर यहाँ पे फोकस क्यों करते हैं, डिविडेंड के कारण, ठीक है। इसका यहाँ पे डिविडेंड गजब का डिविडेंड मिलते दिखाई देता है, लगभग 7 से 8% का। इसलिए यहाँ पे लोग आपको फोकस भी रखते हैं। और यदि आपने बाय किया होगा ना, तो जरूर यहाँ पे डिविडेंड के कारण ही आपने बाय किया होगा। जब कंपनी ने डिविडेंड जब यहाँ पे अनाउंस किया होगा तो ही आपने बाय किया होगा। मेन तो लगभग 90% लोग आपको इस कारण ही आपको बाय करते हैं। देखो आपका थॉट कोई गलत थॉट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ और,
बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो यदि उनका जो टोटल जो पूंजी है, जो टोटल पैसा है वो यहाँ पे 2 लाख रुपया है, और वो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डिविडेंड के कारण यहाँ पे 1 लाख रुपया पैसा आप जो है यहाँ पे लगा दोगे। देखो शॉर्ट टर्म का गेन जो होता है ना, जो शॉर्ट टर्म खुशी होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पे टिक नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं लोग कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में पैसा लगाओ। जो कंपनी जो डिविडेंड जो पे करती है ना, उसका देखोगे ना तो लॉन्ग टर्म का जो रिजल्ट सही निकल के नहीं आता है। जो कंपनी यदि जो ज़्यादा जो डिविडेंड देती है, जैसे मान लो 10% का हो गया, 8-9% का हो गया, 7% का हो गया, किसी किसी में तो आपको जो 27% का आपको डिविडेंड है, तो ऐसे स्टॉक में यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पैसा जो है जो आपको माइनस में रिटर्न देखने को मिलेगा। और आप ही में से मैं आपसे ही पूछता हूँ, मान लो यदि आपने किसी स्टॉक में जो 50 रुपये यदि आपने लगाया है, ठीक है, और उसमें आपको जो डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, चलो मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है प्रत्येक साल यहाँ पे जो लगभग 7% का डिविडेंड मिल रहा है, और यदि आपका पोर्टफोलियो जो यहाँ पे 10 सर जब आपको माइनस हो गया है एक साल में, तो क्या आपका इतना हिम्मत है कि यहाँ पे लॉस में बेच दोगे? नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं बेचोगे। आप क्या बोलोगे, मैं इसे छोड़ देता हूँ। फिर आपका अगले साल फिर देता है, मान लो कंपनी 7-8% डिविडेंड देगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा कि वही जो 40,000 वो अब यहाँ पे हो जाएगा आपको 32,000 में, तो क्या यहाँ पे बेच सकते हो? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा गलती लोग अक्सर कर देते हैं कि डिविडेंड के कारण यहाँ पे आपको बाइक तो कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी आप बेच नहीं पाओगे, तो पैसा फंस जाएगा, और वही 50 साल पुराने में ना आपको 10 साल आपको लग जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इनकम होगा उसमें, यानी कि वो आपका एक असली इनकम है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो डिविडेंड जो कंपनी देती है ना, तो थोड़ा सोच समझ कर ही आपको बाई करना चाहिए। कंपनी भरोसा है, लगता है कि कंपनी हाँ उसका ग्रोथ आपको यदि कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ग्रोथ आगे आपको कुछ कर सकता है, तो ही आपको इस बेसिस में आपको बाई करना चाहिए। जैसे कि अभी क्या हो रहा है आपका, जैसे आपको IOC हो गया, BPCL हो गया, ये सब क्या स्टॉक है, जाकर देख लो, आपको 5 साल के टर्म में यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है, वो भी 20%, किसी में तो 45%, किसी में 50%। तो क्या ऐसा चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहोगे। यहाँ पे थोड़ा देख लो, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इसका। 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी भी -15% का यहाँ पर रिटर्न जो है दे रही है, वो भी माइनस में दे रही है। तो मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या आप चाहते हो कि 5 साल आप किसी शेयर को होल्ड करो और उसके बाद यहाँ पे जो रिटर्न आपको जो निगेटिव में मिले? नहीं, आप बिल्कुल बोलोगे नहीं, ऐसा स्टॉक मैं नहीं चाहता। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब नहीं है, लेकिन कंपनी जो डिविडेंड जो पे करती है ना, वो खुद में पैसा ना लगाकर यहाँ पे आपको बांट देती है, और आपको क्या लगता है कि यार यहाँ पे डिविडेंड में आपको अकाउंट में पैसा आ रहा है 1,000, 2,000, 10,000, और यहाँ पे आप खुश हो जाते हो। लेकिन ऐसा सोचना एक सही डिसीजन नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा, यदि आप ऐसा सोच रहे फ्रेश पे करने का ना, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही फैसला आपको लेना चाहिए। ये सब बात आपको सारे लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, उनका बस यही मानना होगा कि यहाँ पे बाई कर लो, सेल कर दो, ये कर दो। लेकिन ये थोड़ा फैक्ट वाली बात भी यहाँ पे बताना चाहिए, जिससे यहाँ पे आपको जो लोग यहाँ पे नए आए हुए, जिनको यहाँ पे नहीं मालूम, क्योंकि देखो 100% में तो ऐसा हो सकता है कि 10 लोग यहाँ पे आपको बाहर नहीं, कि जो यहाँ पे तुरंत मार्केट में आए हैं और यहाँ पे जो डिविडेंड के कारण बाई कर रहे हैं, ऐसा भी तो होता है ना। तो इसलिए बस मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जो सतर्क आप यहाँ पे हो जाओ। देखो, तो यहाँ पे कुछ अभी मत करो, मेरे हिसाब से टारगेट यहाँ तो मिला है, यहाँ पे 86 का टारगेट तो सही है। जिनके पास पहले से यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, लेकिन जो लोग सोच रहे फ्रेश बाई करने का, उसे मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट ही करना एक सही डिसीजन आपके लिए होगा, ठीक है। तो चलो, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको डाउट को क्लियर हो किया होगा। कुछ भी सीखने मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना, वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।